हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज उत्तराखंड विषय से संबंधित आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया है। और दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज यहां पर करवा रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रांस हिमालय का निर्माण। पहले हमने हिमालय निर्माण प्रक्रिया देखी, जिसमें हमने देखा था ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके लिए ट्रांस हिमालय लेकर आया हूं। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। अब ट्रांस हिमालय की दोस्तों हम बात करेंगे, जहां से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो वही हम यहाँ पर देखेंगे। जो फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। अब देखिए ट्रांस हिमालय, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिमालय में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर वृत्त हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखना यह है इसमें कि हिमालय में इसकी स्थिति कहां पर हो रही है। अब देखिए, पहले ट्रांस हिमालय निर्मित हुआ, फिर वृत्त हिमालय। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वृत्त हिमालय के कहां पर है, उत्तर में है। वृत्त हिमालय के उत्तर में। ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो ये हिमालय के मतलब पूर्वी क्षेत्र पिथौरागढ़ का लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र है दोस्तों। 4 किलोमीटर आसपास क्षेत्र है। वहां पर ये ट्रांस हिमालय की सीमा लगती है, मतलब सीमा ट्रांस हिमालय की है। अब देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय में स्थिति हो गई वृत्त हिमालय के उत्तर में, और उत्तराखंड में हो गया पूर्वी क्षेत्र पिथौरागढ़ में। क्योंकि हमने देखा था दोस्तों, उत्तराखंड हमने देखा था, जैसे ये उत्तराखंड है, मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, ये कुमाऊं मंडल था, ये गढ़वाल मंडल था। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर ये वाला पिथौरागढ़ है ना, ये वाला जिला जो पिथौरागढ़ है, हमने देखा था कि उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो यही जो हिमालय, जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय निर्मित हुआ था दोस्तों, इसकी सीमा कहां पर लग रही है, पिथौरागढ़ में, तथा 4 किलोमीटर इधर उधर भी लग रही है। ठीक है। तो यही बात की जा रही है यहाँ पे कि उत्तराखंड में कहां पर है, पूर्वी क्षेत्र पिथौरागढ़ में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इनकी खोजकर्ता की बात करें, तो ट्रांस हिमालय की खोज किसने की थी, तो आ जाएगा स्वेन हेडन, जिन्होंने कब की थी, 1936 में। ट्रांस हिमालय की खोज कब हुई थी, 1936 में। अब देखिए दोस्तों, अगर हम तापमान की बात करें, तो तापमान, अगर यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ये हमने देखा था पिथौरागढ़ जिला है जैसे, तो तापमान की बात करें दोस्तों, तो तापमान क्या हो जाएगा, जब वर्ष भर इसमें हिमालय जब हमेशा यहाँ पर बर्फ से ही ढका रहेगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि तापमान कैसा है, न्यून रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा। तो तापमान कैसा है, अत्यंत न्यून। ठीक है। अगर हम वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो वनस्पति क्या है, अगर जहां पर बर्फ होगी ज्यादा, हमेशा मतलब 12 महीने अगर बर्फ से ढका रहेगा, तो वनस्पति तो नहीं उग सकती ना। तो वनस्पति क्या है, यहाँ पर ओनली वनस्पति किस में पाई जाती है, जड़ी बूटी के रूप में पाई जाती है। वनस्पति क्या होती है, जड़ी बूटी। ठीक है। अगर हम चट्टाने की बात करें दोस्तों, तो चट्टाने यहाँ पर, अब देखो, जब बर्फ से ढका रहेगा तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या है, अवसादी एवं ठोस चट्टाने होती है, अवसादी एवं ठोस चट्टाने। ठीक है। और जिस कारण, अगर जब यहाँ पर अवसादी एवं ठोस चट्टाने हैं, तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, आपके पास सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन उठा के दे देंगे कि किस हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो हमने देखा था जिसमें न्यून तापमान रहता है, ट्रांस हिमालय, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जनसंख्या बसाव शून्य है, क्योंकि शून्य हो गई, क्योंकि अगर जहां पर 12 महीने बर्फ से ढका रहेगा, तो कैसे वहां पे लोग रहेंगे, जनसंख्या कैसे वहां पर हो सकती है, तो 0, क्योंकि जनसंख्या बसाव सीधे 0 हो गया। कृषि योगी की बात करें, जहां पे जनसंख्या नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी, वहीं पे चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, तो कैसे होगी वहां पे कृषि, होगी नहीं ना। कृषि योग्य भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, स्थिति की बात करें, तो यह हिमालय वृत्त हिमालय के उत्तर में स्थित है। हमने देखा था ट्रांस हिमालय,
वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो क्या है, यह हिमालय ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है इस वाले की। तो ये किसके उत्तर में है, वृत्त के है। यह हिमालय वृत्त हिमालय के उत्तर में है और वृत्त हिमालय से क्षैतिज भ्रंश से अलग हुआ है। हमने भ्रंश भी पढ़े थे जिस पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता दूंगा कि जो ये ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय है इसको क्षैतिज भ्रंश से अलग हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। और अगर हम वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय की बात करें तो ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश से हुआ था, और अगर मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय की बात करें तो केंद्रीय भ्रंश से सीमांत भ्रंश से अलग हुआ था। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यह और वृत्त हिमालय से क्षैतिज भ्रंश से द्वारा अलग हुआ है। इसके अलावा यह हिमालय पूर्वी क्षेत्र पिथौरागढ़ के 4 किलोमीटर के आसपास में फैला है, जो मैंने आपको बताया था। निर्माण प्रक्रिया दोस्तों कैसे हुई थी इसकी, ठीक है। यह हिमालय सबसे पहले निर्मित हुआ था, हमें बताया कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय ही बनाया था, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, स्वेन हेडन जी ने 1936 में। यह हिमालय सबसे पहले निर्मित हुआ जो सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय या टर्सरी कल्प के इयोसीन युग में निर्मित हुआ था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी वो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा महाकल्प, कल्प और युग भी बताए थे आपको। तो वही बात कही जा रही है, सीधे फैक्ट के तौर पर आपको क्वेश्चन उठा देगा कि किस युग में हुआ था, किस कल्प में हुआ था, किस महाकल्प में हुआ था। तो आप नोट करिएगा दोस्तों, आप आसानी से बता सकोगे कि यह हिमालय सबसे पहले निर्मित है और जो सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय या टर्सरी कल्प के इयोसीन युग में हुआ था। ये तो महाकल्प है सेनोजोइक, और ये है कल्प तृतीय या टर्सरी जिसे कहते हैं, ठीक है, और इयोसीन युग हो गया, ठीक है। तापमान की बात करें दोस्तों तो यह हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ठंडा है, हम आसानी से कह सकेंगे क्योंकि हमने चर्चा की थी। यहाँ वर्षा बर्फ के रूप में होती है, जो वर्षा होती है दोस्तों वहां पर बर्फ के रूप में होती है, जिस कारण इस हिमालय को छायावृष्टि हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा हिमालय छायावृष्टि है, तो हम आसानी से कह सकेंगे कि ट्रांस हिमालय छायावृष्टि है, ठीक है। वनस्पति की बात करें दोस्तों तो हमने देखा था कि तापमान न्यून है। अब देखिए तापमान न्यून होने के कारण यहाँ वनस्पति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा बर्फ के रूप में होती है। तो कृषि कैसे होगी, ठीक है। और वनस्पति भी हमने देखा था कि जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी के रूप में पाई जाती है, ठीक है। कृषि एवं जनसंख्या बचाओ, ठीक है। अब देखिए कृषि क्या है, वर्ष भर यहाँ बर्फ होने के कारण कृषि नहीं होती, जिस कारण यहाँ जनसंख्या नहीं होगी। जब कृषि नहीं होगी तो जनसंख्या कैसे होगी, वहां पे लोग कैसे रहेंगे, खाएंगे क्या, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े इलाकों में, मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटियों पर जो लोग रहेंगे वो मतलब कृषि नहीं होगी, क्योंकि हमारा उत्तराखंड कृषि से भी जुड़ा है, ठीक है। हमारा खाना पीना आधा से ज्यादा कृषि से भी चलता है दोस्तों। हम कृषि पे भी बात करेंगे आगे। मैं मेन टॉपिक आपको जो ट्रांस हिमालय का बताया है, इसमें आगे हम बहुत कुछ चीज देखेंगे जिसमें कृषि भी आएगी। उत्तराखंड में कितनी कृषि होती है, जैसे गेहूं 13% भाग पे होता है, 21.06% भाग पर हमारा चावल भी होता है। ये चर्चा हम बाद में करेंगे दोस्तों, ये बहुत बात की बात होगी, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा और नोट करते रहना दोस्तों, यही परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा टॉपिक होगा वृत्त हिमालय, ठीक है। वृत्त हिमालय की निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई, किस प्रकार से बना, खोज किसने की, तापमान कैसा होता है, जनसंख्या कौन सी रहती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।